बार धूल का अंबार लगा हुआ है, धूल 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 हुई। ये अभी भी है, अभी भी चल रही है। ये मेरे पास मेरे 3 घंटे मैंने काम किया, किस किस से मैंने क्या क्या बात की है, पूरी मेरे पास 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है। हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। अभी शाम के लगभग 6 बजे हैं और ब्लॉग की शुरुआत जो है वो बहुत पहले हो चुकी है। इससे पहले जो मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, इससे पहले एक मीटिंग हो चुकी है हम लोगों की। आज संडे था तो परमिशंस लेने का काम हम लोगों को करना था, लेकिन जब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि फ्लोर्स की परमिशन जो सेल आउट हो चुके हैं, फ्लोर वाइज बिल्डिंग्स, उनकी परमिशन किस तरीके से ली जाए, तो इसी के निपटारे के लिए आज हम लोगों की ज्योति से ब्लॉक एसोसिएशन के साथ मीटिंग थी, जिसमें जो अहम मुद्दे सॉल्व किए गए हैं, अहम मुद्दों पर बात की गई है, वो मैं आप लोगों को अहम मुद्दे इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोगों को एक लेटर हेड देना है सी ब्लॉक की एसोसिएशन को। ये लेटर हेड में तो मिल तो गया है हम लोगों की फाउंडेशन का, लेकिन इस लेटर हेड पे जो एड्रेस है वो पुराने वाला एड्रेस है, तो हम लोगों को जो एड्रेस निकलवाना है वो नए वाला एड्रेस निकलवाना है और नया फ़ोन नंबर इस पे डलवाना है। बीच में एड्रेस चेंज हुआ है हम लोगों की फाउंडेशन का, तो वो एड्रेस हम लोगों को इस पे चेंज कराना है। तो ये लेटर हम लोगों को देना है, एक साझा लेटर देना है, जिसमें हम लोगों को 100 वृक्ष जो है वो वेलफेयर एसोसिएशन को देने हैं और अपनी निगरानी में वृक्ष देने हैं, ट्री गार्ड देने हैं और गड्ढे खोदने वाले हम लोगों को अरेंज कराने उन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो अथॉरिटीज़ इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए बनी है। तो इस पे परमिशन हम लोगों को कि हाँ हम लोगों को ये अधिकार दिए जाए, हाँ हम लोगों को ये पौधे दिए जाए और हम सक्षम है 100 पौधों को लगाने के लिए। तो फाउंडेशन का कार्य पहले भी यही था कि जो पौधे हम लोगों के पास आ रहे हैं वो अपने सही प्रारूप को पा सके, वो सही उस जगह पर जा सके जिस जगह के लिए हम लोगों ने उन्हें लिया है। तो अगर हम लोगों को ये 100 पौधे मिल रहे हैं और ये उस जगह तक जा रहे हैं जहां पर हम इन्हें ले जाना चाहते थे, तो हम लोगों के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। काम जितनी आसानी से हो जाएगा, काम जितनी आसानी से दिखाया जाएगा, किया जा सकता है, उसके पॉसिबल होने की उतनी ज़्यादा संभावना है। तो मैं सी ब्लॉक के प्रधान जी का, सुरेश जी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने आगे बढ़कर ये कदम उठाया और हम लोगों को परमिशन लेने के काम को बहुत आसान कर दिया है। तो मैं बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा सुरेश जी का। और हम लोगों के अमित भाई हैं, मैं नेक्स्ट टाइम जिस भी मिलना होएगा, जिस टाइम पे उनसे मिलूंगा, मैं आप लोगों को ज़रूर उनसे मिलाऊंगा। इस वीडियो में भी वो आपको दिखाई देंगे। तो ये लेटर हेड हम लोगों को लिख के देना है, जो कि मैं सोच रहा था आज दे दूंगा, लेकिन एड्रेस गलत होने की वजह से मेरे को लेटर हेड नया निकालना पड़ेगा। तो ये लेटर हेड का काम कल मैं करूंगा और हम लोगों को कल ही ये लेटर मिल जाएगा वहाँ से साइन होके उनके अकॉर्डिंग। और जल्द से जल्द ये लेटर उन अथॉरिटीज़ तक हम लोग पहुँचाएंगे जिन अथॉरिटीज़ को इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी की दी गई है और जो सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस होती दिखाई देती है पर्यावरण को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि यह यात्रा हमारी और सरल हो जाएगी, जिस तरीके से सी ब्लॉक में रही, आगे चल के भी ये यात्रा आपकी दुआओं की वजह से सरल हो जाएंगी। ये आप ही का दुआओं का असर है, जो कार्य इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ 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 इन बढ़ते हुए कार्यों के साथ एक और बढ़ते हुए कार्य को आपकी दुआ की ज़रूरत है। प्लीज़ हम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि हम अक्षय सर से मिल पाए और ये कार्य जो अभी तेज़ी से होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आग की रफ्तार की तरह अपनी उम्मीदों को साकार कर सके, अपने रूप को साकार कर सके। प्लीज़ 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 आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हम लोगों को अक्षय सर से मिलाने के लिए हमारे ब्लॉग पर कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ाते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह बजाएं और दुआ कीजिए इस भगवान से कि वो हमें अक्षय सर से मिलवा दे।
तभी कुछ चीज संभव हो सकती है, वरना कोई भी कार्य इतनी तेजी से कभी नहीं चल सकता है कि वो संसार को बदल दे। प्लीज हम लोगों को एक ही आस दिखाई देती है अक्षय सर, उनसे हमें मिलवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं इस चीज के लिए। प्लीज हमारे ब्लॉग पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आ चुके हैं सी ब्लॉक में, प्रधान जी के ऑफिस में। देखते हैं, पहलवान जी यहीं पे वेट कर रहे हैं मेरा। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी। ठीक हो अंकल जी? नमस्कार। बिल्कुल आप जैसा हूँ जी। कुछ नहीं, पिछले संडे तो मैं वृंदावन गया हुआ था, तो इस वजह से आ नहीं पाया। उससे पहले वाले संडे 40 घर से हम लोगों ने परमिशन लिया, जिसमें से मुझे जो रहते हैं घर में उनमें से सिर्फ 3 ने परमिशन दी है। 6 प्लॉट खाली हैं जिनके घर के बाहर हम लोगों ने सोचा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, गड्ढा करेंगे तो वो परमिशन हमने लिया है, उसे मैं परमिशन कहता हूँ। तो रेशो जो अभी परमिशन देने वालों की है वो इतनी कम है कि कोई, लेकिन उसके बावजूद भी देखो हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ परमिशन लें, हमारा काम ये भी है कि उन्हें इस चीज़ के लिए मनाएं कि पेड़ क्यों जरूरी है और हम क्यों आए हैं बाहर। लेकिन उस चीज़ में थोड़ा समय लगता है, उनसे वार्तालाप करनी पड़ती है। इसी वार्तालाप में 3 घंटे कितनी जल्दी बीत जाते हैं, 1 बज जाता है। धूप में काम करना इस समय पे तो यूँ लगा लो कि, तो कुछ कठिनाइयाँ हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कठिनाइयों की वजह से रुकना चाहिए। हाँ जी, हम अपनी चॉइस से पेड़ नहीं कर सकते कुछ भी, कि हम अपनी चॉइस से पेड़ कोई भी यहाँ पे लाके लगा दें। जो पेड़ अवेलेबल होंगे वही हमें लोगों को मिलेंगे कि जी ये पेड़ अवेलेबल है, ये आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं। पेड़ तो जी दिल्ली नर्सरी से मिलते हैं, सब लोग सरकारी नर्सरी से। पैसे लेके कितना बदलाव ला सकता हूँ जी मैं आपको बताऊँ। मेरे को A ब्लॉक भी करना है, D ब्लॉक भी करना है, D ब्लॉक भी करना है। होगा क्या मेरी पॉकेट में इतना पैसा? तो नहीं होगा सर। देखो मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या है। हर एक काम का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये है कि एक जो जीना नीचे से ऊपर आता है वही जीना ऊपर से नीचे जाता है। एक होता है कि हम लोगों को बजट मिलता है, वहां पे हमें नहीं, वहां पे बजट मिलता है कि आप अपने क्षेत्र में पर्यावरण को लेके ये कार्य करें, क्योंकि ऊपर से इस चीज का लठ आ रहा है कि हर बार ये पीक कैसे छू रहा है भाई, पोल्यूशन का लेवल। इसके लिए एक बजट मिलता है कि इसे नीचे करो, इसे नीचे करो। वो जो बजट है ना वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम एप्लीकेशन लगाएं, वो बजट हमें मिलना चाहिए। जब इन्होंने परमिशन दे दिया तो कहाँ है वो बजट? समझ रहे आप मेरी बात? बस यही तरीका है। 1 मिनट सर। हाँ जी पहलवान जी। हाँ मैं तो अंदर ऑफिस में ही बैठा हूँ। आ जाए आप, आ जाए, आ जाए, अंदर ही आ जाए। ठीक है। तो देखिए अगर बदलाव लाना है तो पॉकेट कभी नहीं ला पाएगी। पॉकेट कितना सा ला देगी? ला देगी ज्यादा से ज्यादा सी ब्लॉक। और कितने लोग खड़े हो जाएंगे इस कार्य को करने के लिए कि चलो हम अपनी जेब से लगाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये इस तरीके से बदला जा सकता है। एक प्रोसेस है, वही प्रोसेस चलेगा जी। जो भी अथॉरिटी रहेगी उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी, और अब एक प्रोसीजर है वहां पे प्रेशर बनाने का। पिटीशन सबके साइन होंगे जब सी ब्लॉक में यहाँ लगेंगे कि कहाँ है वो भाई जो बजट हम लोग मांग रहे हैं, वो कहीं तो यूज हो रहा होगा। बताओ मेरे को, या तो कहीं यूज हो रहा है यहाँ का बजट, वो कहीं और तो नहीं यूज कर सकते। तरीका देखिए हम लोगों का ये है। अगर आप अपनी मुहिम चला रहे हैं तो आपको तो चला ही देनी चाहिए, मेरा इंतजार ही नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो लगा ही हुआ हूँ साइड बाय साइड। हाँ जी, नहीं इंतजार मैं इस वे में नहीं कह रहा आप लोगों को। मैं देखिए मेरा ये किसी को ऐसा कहने का वे नहीं है कि हाँ 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 आपको सारे प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट है। म्यूचुअल आपका भी काम हो गया और हमारी कॉलोनी सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको पेड़ दिलवा देता हूँ, आप मुझे परमिशन दिलवा दो। पेड़ तो आने पक्के ही हैं। अच्छा अब मेरे को बताओ इसका हम लोग क्या क्या करें? जैसे गड्ढा खोदना है सर, गड्ढा खोदना ये बड़ी इजी चीज लगती है हम लोगों की। गड्ढा खोदना है, हाँ। जब हम किसी के घर के बाहर गड्ढा खोदने जाते हैं ना तो वहां पे बिल्कुल ऐसी लड़ाई हो जाती है जैसे पानी के टैंकर पे होती है ना, कि किससे पूछ के आए हो, कौन हो तुम भाई? मेरी अभी 3 की परमिशन मिलना, आप समझ रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ सब लगवा लेंगे यार। 3 की परमिशन मिलना, समझ रहे हैं? अगर मैंने चौथे के बाहर गड्ढा खोद दिया ना तो मेरे से लड़ने आ जाएगा। हाँ, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है सर? इसके लिए कोई कानून नहीं बना है कि उसे पेड़ लगवाना ही पड़ेगा। ये सिर्फ ऐसे करके ही करवाया जा सकता है।
हाँ बस उन्हें जागरूक हम ही कर, भरे, हाँ हम कर देंगे। उन्हें जागरूक करना पड़ेगा आपका रोल चीजों। इसमें है, since you got permission, आपका रोल है इसमें to dig the hole, to इस- plant the tree, हाँ लेकिन इस उसको सिक्योर कैसे कर रहे हैं? उसको सिक्योर जिसने परमिशन दी है ना, उसने सिर्फ परमिशन नहीं दी है सर, उसने परमिशन दी है कि घर से बाहर निकल के मैं पानी भी तो डाल दूंगा, क्योंकि हाँ ये है। हम उसके कोई केज वेज, केज बिल्कुल मिलेगा सर, ट्री का जो वो हम लोग लगाएंगे सर। तो एक हो गया कि हमने होल्डिंग कर ली है, हाँ। दूसरा हो गया हमने प्लांट कर दिया, प्लांट कर दिया तीसरा हम, हो गया हमने उसमें केज लगा दी, हाँ। और उसकी जो मेंटेनेंस है वो वो- कॉलोनी अपने आप करेगी। हाँ अब मैं ये भी बता रहा हूँ, अगर कॉलोनी नहीं भी कर रही है तो वो लोग जिन्होंने अपने यहाँ पे, जैसे आप लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं हम पेड़ लगाने को तैयार है, तो पेड़ लगाने को तैयार हो तो रख रखाव करना तो बढ़िया हम लोग कर लेंगे। हाँ कि कोई अगर नहीं दे रहा है तो मेरा क्या जा रहा है, मैं भी इसमें एक दिन रोज वॉकिंग तो करता ही हूँ, मॉर्निंग में पानी डाला है करूँगा। Understood your point। और उसके बाद फिर आप लोग उसको बाद में आप लोग चेक करते हैं कि पेड़ चल रहा है नहीं चल रहा है। सर मैं आपको बताता हूँ, ये चेकिंग पूरा टाइम चलती रहेगी। आप ये अगर मेरे को चेकिंग करनी हो तो मेरे लिए बहुत टफ कार्य हो जाएगा। ये चेकिंग किस चीज की है? चेकिंग आप ही लोगों की है जो वहां पे रख रखाव कर रही है, पेड़ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर पेड़ नहीं चल रहा और नया पेड़ चाहिए उसकी जगह, ये पेड़ जैसे चेन्नई भारत का पहला वो राज्य बन चुका है जिसका वाटर लेवल 0 हो चुका है। 0 का मतलब है समरसिबल से अब वहां पानी नहीं खींचेगा। तो आप इस पेड़ की क्षमता सोच रहे हैं सर, समरसिबल जितनी तो नहीं है, ये नहीं खींच पाएगा। क्या करना पड़ेगा? इस पानी को ऊपर खींचने के लिए कुछ ऐसे पेड़ लगाने पड़ेंगे जिनकी क्षमता इतनी अधिक हो कि कम से कम वो एक छोटी सी गुहार लगा सके इस पेड़ को पानी को खींचने की। हाँ जी, अभी आपके पास 2 मिनट। हाँ जी, समझ गया जी मैं। तो फिर ये इसी तरीके से ही चलेगा सर। अगर कोई पेड़ बीमार है, कोई पेड़ मर गया, तो उसे रिप्लेस करने का काम सर हमारा है। उसका रखरखाव का काम तो है ही, हम पूरी जान लगाएंगे, सब चीज लगाएंगे, लेकिन मिट्टी भी तो कुछ देती होगी पेड़ को। अगर मिट्टी के पास वो ही नहीं है तो वो हमें देना पड़ेगा ऊपर से। जैसे जिम करते हैं तो सर प्रोटीन लेना पड़ेगा। जैसे उसका मैन्योर है, खाद वाद है, हाँ वो सर सब हम लोग करेंगे, वो सब हम लोग करेंगे सर। कोई बात नहीं। हम ये चाह रहे हैं हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। हाँ आप लोगों को भी दिक्कत ना है, हम लोग भी सपोर्ट कर सकें आपको। सर, आप लोगों के सपोर्ट की बल्कि ज्यादा जरूरत है। तो हमारे को ये कि हमारा एक ही एम है कि कॉलोनी हमारी थोड़ी ग्रीन हो जाए, सबके लिए अच्छा है। सर इसके मैं आपको बताता हूँ, लोगों को लगता है सिर्फ इन्वायरमेंटल फायदे, इसके है ना इकोनॉमिकल फायदे भी हैं। हम लोगों की जमीन के रेट बढ़ जाएंगे अगर इस गली में पूरी में पेड़ होंगे तो। फायदा मैं बताता हूँ। ये गली है, हाँ सारे पेड़ इधर है, इधर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इस गली में एक घर ऐसा है जो ये मानता है कि पेड़ उग जाएगा तो उस पेड़ पे चढ़ के चोर मेरे घर में तो इस पूरी लेन में पेड़ नहीं। ऐसी तो नहीं हो सकता ना कि एक रोड है, एक तरफ के लोग पर्यावरण प्रेमी है, एक तरफ ऑक्सीजन चाहिए, सामने वाले को नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा मगर उस टाइम ये है कि वो पेड़ पे चढ़ के कोई अंदर आ जाएगा, चोर हो जाएगा। बात सर यही। आप क्या करोगे आप? उनका रीजन ये है कि हम पेड़ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि पत्ते गिरेंगे तो झाड़ू कौन लगाएगा। स्टूपिड ये रीजन है लोगों के पास। रीजन तो सर ये है ही जेन्युइनली, मतलब कि झाड़ू नहीं लगाएगा कोई तो वो पत्ते कौन उठाएगा आप बताओ। अब झाड़ू लगाने वाले को कौन पकड़ेगा सर? एक रीजन में यहीं से सामने टक्कर पे कौशिक निवास है, उसका उनका लास्ट टाइम का रीजन ये था कि रात को हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, मतलब रात को गाड़ी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाएगी। और तुम्हें जाम लगने की इतनी दिक्कत है तो कोई भी किसी को, मेरे को नहीं लगता, बस एक रीजन हम लोगों ने ना अपने माइंड में बना लिया है कि तो आप कब से शुरू करना चाहते हैं? मैंने तो सर लगाना जब तक पूरी परमिशन हम लोगों के पास सी ब्लॉक की हर मिनिमम कितनी आपको चाहिए, क्या रेशियो है? रेशो तो सर पूरे का ही है। हाउसेस है, हाँ तो कितने पूरे के ये सी ब्लॉक पूरा ही कवर होएगा सर। अगर एक आदमी मना करेगा तो नहीं 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 नहीं, कवर मतलब कि सर हर एक घर से हमने पूछ लिया, जिसने हाँ की है, जैसे ही सब घर कंप्लीट हो गए बस उसी टाइम हम लोगों का पैकेज बन जाएगा। जब भले ही उसमें 10 पेड़ हो, भले ही उसमें 20 पेड़ हो, भले ही उसमें 25। कंसेंट ले रहे हैं, हाँ वो वर्बल है या उसका कोई फॉर्मेट? सर देखिए, जो परमिशन देता है सिर्फ उसी के साइन की जरूरत है, जिसने परमिशन नहीं दी है उसके साइन की। Written consent है। हाँ रिटर्न कंसेंट है। क्योंकि कल को हम गड्ढा घर करने लगे, वो हमसे कहे कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो हम लोगों के पास कुछ तो होना चाहिए सर के। आप लोगों ने कुछ ना कोई लिटरेचर बनाया हुआ होगा पेड़ों का फायदा। सर पूरा बना हुआ है, मेरी गाड़ी में पड़ा है, आप कहें तो मैं लेके आ जाता हूँ। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट वगैरह सब कुछ है हम लोगों का, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपीज व्हाट्सएप पे हमारे शेयर करो। ठीक है हमारा जो अपना आरडब्ल्यू का ग्रुप है, हाँ। उसमें इसको पुश करना शुरू करते हैं ठीक है और लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं ना। ठीक है। मिलते ही हैं, हाँ हाँ सबसे बात करते हैं, क्यों बुलाती लोगों को मना लेते हैं अगर भाई मानते हो। सर ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ सर, सिर्फ 30 साल है हम लोगों के पास। हम लोग जो सोच रहे हैं ना 150 साल बाद पृथ्वी खत्म हो जाएगी,
बिल्कुल साइंटिफिकली मैं बता रहा हूँ, 30 साल बाद ये मिट्टी है ना डेड हो जाएगी, इसमें पेड़ उगने बंद हो जाएंगे। सीरियस इशू है। और पेड़ उगने बंद होने का मतलब है हम बंद हो गए सर, अब बस खत्म सब। तो आप काइंडली वो भेज देना। मैं वो मैं आपको भेज देता हूँ। भेजो, हम लोग उस पे कुछ करना शुरू करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जहाँ भी लगवा सकते। बिल्कुल सर, इस चीज पे हम लोग काम करते हैं। और बाकी मैं लाइन वाइज परमिशंस लेना शुरू करता हूँ, एक घर से लेके। आप सी ब्लॉक में आपने पूरी कहानी सुना दी मेरे साथ। सी ब्लॉक में आप कितने आदमी के पास गए उस परमिशन? सर मैं 40 घर कर चुका हूँ सी ब्लॉक के। अरे बेटे मेरे को ये बताना किस आदमी के पास गए उसने मना करा आपको या उसने? मैंने अभी तो सर आपको बताया है, मेरे को एक दीपक गहलोत है, दीपक गहलोत है पीछे, उसने मुझे हाँ कर दिया। उसके बाद वो सूरज भान जी है, सूरज भान चंद्रपाल, उन्होंने मुझे कह दिया कि हम पेड़ नहीं लगवाएंगे। उनके आग लगे हुए हैं सर देखो मैं आपको बताता हूँ, पेड़ लगने का यूं तो सब लगे हुए हैं, जहाँ पे 2 घर का जॉइंट बन रहा है ना, वहां पे पेड़ होना ही होना चाहिए, हमारा ये मानना है। लगे हुए हैं, अगर एक भी जॉइंट खाली है ना, तो मेरे हिसाब से वो श्रृंखला हमने तोड़ दी है। श्रृंखला है ना, अंत तक जहां तक घर फैलेगा वहां तक रुकनी नहीं चाहिए। हर एक जॉइंट पे पेड़ 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 पेड़, तभी ये बदल सकता है सर, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज में। मतलब हम कर तो सकते हैं, बस वो दिखेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने नहीं वाला। और ये इधर है ब्रह्म का गलत काम मत कर देना। कभी किसी दूसरे ने परमिशन दे दी उड़ जा कोदल लाग जा सर, और वो जेड़ी लेके तेरे 5 लाख ले। अब मैं यही तो मैं जो बता रहा हूँ मेरी सुनते नहीं। कल ब्रह्म यही बैठा था शाम के टाइम। बात करें ना एक बार उसके बारे में मैंने बताया। वो प्लाट है ब्रह्म का 300 गज का जो गेट के साथ ब्रह्म जी का, उस प्लाट के सामने बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, चाहे तेरे को परमिशन दे दी हो, चाहे तेरे को स्टेप पे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं लगेगा। तो जो फ्लोर है वो फ्लोर के और उसके कोने पे लगेगा। कोने पे ही सारे प्लॉट वो लग रहे हैं। आगे किसी एक्चुअल बताऊं, तू हो गया पढ़ा लिखा वकील और मैं हो गया वैसा, यहाँ बात बननी बड़ी भारी नहीं सर। तू जो मुझे चलाना चाहता मैं चलूँ नहीं। मैं जो बता रहा हूँ वहाँ उसके साइड में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। देखो सर, समझ गया मेरी बात को? मैं उसको कहीं से पता लगा होगा कि ऐसे ऐसे बात है। वो कल ही आया था ब्रह्मिया और उसने वो बेचना 300 गज का प्लाट है उसका, ब्रह्म का मेरे घर के पीछे की तरफ है। समझ गया मेरी बात? वो जो फ्लोर बन रहे हैं ना ये गंभीर वाले, उन फ्लोरों के वहां लगेगा, उसके यहाँ नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब तेरे को किसने परमिशन दिया, किसने कहा? परमिशन तो जी देखो, मेरे को परमिशन, आप लूप में हो तो परमिशन, ये गड्ढे होने से पहले ऐसा तो हो नहीं सकता, वो लेटर आपके पास नहीं आएगा। वो तो जब आपका गड्ढे खोदने वाला आता है, हाँ। आप हमें बताओ, हम खड़े होकर खुदवाओ। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, ये तो गड्ढे खोदने वाला बाद में आएगा, पहले तो ये पेपर आपके पास आएगा। जी देखो, ये इतनों ने परमिशन दी है और आप अब मुझे बताओ कि इस पे क्या करना है आपका। कोई आपका परफॉर्मा है सर दिल्ली गवर्नमेंट का, संस्था का, कुछ वो ऐसी चीज है भाई ये है, ये इसके मुताबिक आप परमिशन ले लो, लोगों से सलाह मशवरा करो, लोगों से बातचीत। सर देखो, मैं आपको बात बताता हूँ क्या चीज है। पर्यावरण के लिए कोई भी संस्था बिना किसी गवर्नमेंट के परफॉर्मे के बिना कार्य कर सकती है, उसके लिए किसी परफॉर्मे की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कॉलोनी में बिना एनजीओ के भी मैं कार्य करना चाहूँ ना, कि मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, और मैं ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी पूरा बढ़ चढ़ के साथ वो भागीदारी कर सकता है। जहां तक मेरी एनजीओ के पेपर है, मेरे एनजीओ के पेपर मेरे पास है। ये सरकारी काम पहले नहीं है, ये सरकारी काम बाद में है। पहले ये जनता का अपना कि हम लोग जागरूक होके कुछ करना चाहते हैं और हमें इसके लिए जो है वो सेवा चाहिए आपसे। ये इस तरीके का काम है। परफॉर्मा मैंने बना हुआ है, सर को मैं सॉफ्ट कॉपी भेजूंगा, जो मैंने आपसे बात की है वो मैं आपको भी भेज दूंगा सर, मेरे पास आपका नंबर है ही। 40 आदमी परमिशन होगी, 40 आदमी जगह दो मुझे। मैंने भी एक आदमी से बात होती है, रोज आदमी सुबह से हमारे काम में कुछ नहीं है, मैं गली में रखेगा चलता हूँ, क्या नाम है? मेरा मदारी फाउंडेशन है सर। हाँ जी। इसमें भाई अगर आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ जी। हमें वो बताओ हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम वो मदद चाहते हैं आपसे। सर देखो, हम मदद कर सकते हैं। मैं आपको एक बात, ऐसे वर्बली कहने से, लेक्चर देने से सर मेरे पास हर एक घर की रिकॉर्डिंग है। अगर कोई यूं कह रहा है ना कि मैं गया नहीं, मेरे पास 3 घंटे मैंने काम किया है। 3 नहीं, देखो ये अभी भी है, ये अभी भी चल रही है।
मेरे पास मेरे 3 घंटे मैंने काम किया, किस किस से मैंने क्या क्या बात की है, पूरी मेरे पास 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है। एक चीज तो बता, जब वो सारी चीज तेरे पास है तो फिर कोई बात नहीं, भाई किसकी बात है क्या है? हाँ, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास पूरे 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है। अगर आप यूं कह रहे हैं कि मोहित तू बस बातें कह रहा है या फ्लोर पे कार्य नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं है। मैं अपना हर चीज यही कार्य नहीं पड़ेगी कि यहाँ लग सकता है कि नहीं लग सकता है, तो वो परमिशन मैं यार बिल्कुल उसके जहाँ दीवार आए, हाँ जहाँ दीवार है वही बीच में, है। बिल्कुल वही, हाँ जहाँ दीवार है, जैसे ये दीवार है बस यही लगाना है। यही लगता है, क्या दिक्कत है? हाँ, अब दिक्कत तो मैं जैसे आपको बताता हूँ दिक्कत क्या आ जाती है। दिक्कत ये आ जाती है कि जैसे हमें लग रहा है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ सहयोगी रहेंगे, सब चीज में रहेंगे। अब मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, जैसे उधर की मेरे को परमिशन लेने की अब जरूरत नहीं है। जैसे आपने मुझे जहाँ की ओके कर दी, वहां की मेरे को परमिशन लेने की जरूरत है कि नहीं है, जाऊं कि नहीं जाऊं वहाँ, या मैं इस चीज को मानूं कि हाँ ठीक है वहां का काम हो गया। यार वो कैसी कौन सी भाषा समझा? अब मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि इसकी जो मेरा मैं तेरे को ये कह रहा हूँ, तू अपने बड़ा आदमी कौन है खोदने वाला, मैं तेरे साथ चलता हूँ सर। अब मैं यही तो सर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को जो परमिशन है, जो हम लोगों को गड्ढा खोदने वाला मिलेगा, जो हम लोगों को ट्री गार्ड मिलेगा, हम लोगों को जो पेड़ मिलेगा, वो किस चीज पे मिलेगा? वो मिलेगा परमिशन के सिग्नेचर पे। अब मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो जो अथॉरिटीड सिग्नेचर है कि हाँ यहाँ इतने पेड़ भेज दो और मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे हमने इन पेड़ों का रोपण किया है। अरे भाई एक काम कर, तू एक कंबाइंड लेटर पढ़ा, हाँ सी ब्लॉक मोहन गार्डन के नाम से, ठीक है, हमारे को 50-100 पेड़ चाहिए, ठीक है, मैं साइन करूंगा उसके ऊपर, ठीक है, तू 100 पेड़ लिया मैं गढ़वाऊंगा, बस ठीक है। ये काम मैं एसोसिएशन के लेटर पे ये काम कर लेते हैं। अब घर के रखे खड़े की जरूरत क्या है? हाँ, मैं ये कर लेता हूँ कि ये करते हैं, हम लोग 100 पेड़ मंगाते हैं, अगर हमें कम पड़ते हैं तो फिर हम और मंगा लेंगे, कम पड़ेंगे तो फिर नहीं लिख सकते, फिर लिख लेंगे एक लेटर। हाँ, और चाहिए हमें कम पड़ के, नीम का पेड़ ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमें। तो सर देखो 100 में तो ऐसा ना आधे जैसे वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई पेड़ खराब नहीं होना चाहिए, कि हम ला रहे हैं तो उसे हम जीवित रखने तक पूरा लेके चले। तो ये मैं सर काम कर लेता हूँ, मैं कंबाइन लेटर बनाता हूँ और कंबाइन लेटर पे मैं साइन करके और पेड़ मंगवा लेते हैं, ट्री गार्ड मंगवा लेते हैं, एक गड्ढा खोदने वाला बनवा लेते हैं, ठीक है। और ये वो टी शर्ट है जो मैंने मैक्स से परचेज की थी, पानी डल गया, थोड़ा पसीना आया हुआ है। तो ये वो दूसरी टी शर्ट है जो मैंने मैक्स से परचेज की थी। मैंने आपको पहले वाली जो टी शर्ट दिखाई थी वो मैंने पेंटालून से परचेज की थी अभी लास्ट शॉपिंग में। तो ये है वो टी शर्ट, नीचे सुपरमैन का फेस बना हुआ है और साइन बना हुआ है। ये टी शर्ट शायद मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी कि मुझे ये पसंद आ रही है, तो टी शर्ट मैंने ली थी। और जो दूसरी टी शर्ट, एक और टी शर्ट बची है जो मैंने ली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वो कौन सी टी शर्ट है। बहुत प्यारी टी शर्ट है, वो उसमें थोड़ी सी मेरी वृंदावन में सॉस गिर गई है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा टी शर्ट जो मैंने ली है। तो अभी मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। देखो पेड़ों के हिलने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, पीछे मेरे को पता नहीं, बहुत कम चांसेस है कि सनसेट हो रहा है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है पीछे का हम लोगों के ऑफिस से, हालांकि थोड़ा सा शोर है वो रहती है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ऑफिस से और आप लोगों को मिलूंगा सीधा घर जाके। एनिक और कबीर को वो अपने घर गए हुए हैं, वहाँ से पिक करना है। देखता हूँ, देखो कितने सारे कबूतर हैं, बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज तूफान आ रहा है। तो जिसको हम लोगों को ये टूट गया, बहुत तेज तूफान है। तो फोन भी गिर गया तूफान से हट के। ओ भाई साहब, बड़ी तेज आ रहा है, बड़ी तेज आ रहा है। देखो मेरे फोन की वो बत्ती जल गई। तो तेज तूफान आ रहा है और बाहर धूल का अंबार लगा हुआ है, धूल 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 हुई हुई है पूरे में। अगर आप अपनी नजरों से देखेंगे तब आपको पता चलेगा धूल हुई हुई है। ये देखिए
ऑफिस का हाल। तो तूफान बहुत तेज है, देखो पत्ते के पेड़ कैसे हिल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा माहौल हुआ है अभी छत का। तो इसी तूफान में आपको छोड़े जा रहा हूँ। अभी एनी और कबीर जो है वो अपनी मम्मी के गए में, तो वहाँ से मेरे को उन्हें हो सकता है पिक करना पड़े। अगर वो पहुँच गए होंगे, एक्चुअली मामा के घर पे एक फंक्शन था एनी के मामा के घर पे, तो वो लोग वहाँ गए थे। अगर वो वहाँ पहुँच गए होंगे तो मेरे को वहाँ से पिक करना है, नहीं तो मैं सीधा घर पहुँचूंगा और देन वो फिर मेरे को घर पर मिल जाएंगे। तो चलता हूँ अभी।